हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा मूवी सीक्रेट। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली एपिसोड नंबर 12। ये लास्ट एपिसोड है। सो बाकी एपिसोड आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और इस एपिसोड में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मेडिकल फार्मेसी स्टोर में जाता है और दवाई मांगता है जो उसके नेक में लग जाती है। तभी दाही आ जाती है उसे लेने और कहती है ग्रैंडमा ने देखा था कि बारिश होगी तो मैं यहाँ अम्ब्रेला लेके आ गई तुम्हारे लिए, और खुश होती है। तो वो भी हंसता है और कहता है थैंक यू। और वो फिर आयना को दिखाया जाता है अब स्कूल में, जहाँ वो हायरिम के साथ लंच कर रही होती है। कहती है कि मुझे पता है तुम डांस क्लब क्यों छोड़ी हो और हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम प्लीज़ डांस क्लब छोड़ लो। लेकिन हायरिम वहाँ से चली जाती है। तब दिखाया जाता है अंकल को जो बॉक डोंगी के पास ग्रेस ले आती है ट्रेनर के तौर पर बॉक डोंगी सोचती है कि वो डेट के लिए पूछी है और वो कहती है कि मैं डेट नहीं करना चाहती, पर फिर ग्रेस क्लियर करती है कि मैं ऐसे ट्रेनर के लिए लाई हूँ। फिर दिखाया जाता है बॉक डोंगी जब रनिंग के लिए जाती है तो तभी उसका फियांसे आता है और वो वीडियो दिखाता है उसके फ्लाई का जो वहाँ उड़ रहा होता है। और तभी देखता है कि तुम अकेले कैसे आ सकते हो, तुम्हें सिक्योर रहना चाहिए। तभी अंकल आके उसका फ़ोन फेंक देते हैं। और यहाँ ग्रैंडमा को दिखाया जाता है कि वो सपने में देखती है कि वो सब कोई उड़ रहे हैं आग में और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर उड़ जाती है। तभी हमें बॉक डोंगी को दिखाया जाता है कि वो फायर के बारे में ये सुनकर कि फ़ायर के बारे में पूरी चीज़ें जानने की कोशिश करता है और अपने टीममेट को बोलता है कि इसकी डिटेल मुझे ला के देना 13 साल पहले वाली फ़ायर का। तो वो फिर दिखाया जाता है ग्रैंडपा और डाही को जो वो कुक कर रहे होते हैं फैमिली के लिए। और बॉक डोंगी को मैसेज आता है उसी का कि वही उड़ने के लेकर के। और आयना को भी मैसेज आता है कि उनका शो है कल और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है ये बात। और दाही उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करती है। लेकिन जब फिर बेडरूम में जाती है तो जब कौन जो सो रहा होता है तो उसे नेक में देखती है तो वही साइन बनी होती है, वही चीज़ें बनी होती है जो उसने 13 साल पहले देखी थी जिसने उसे बचाया था नेक पे। तो दाही देख के समझ जाती है, पर बॉक डोंगी कहता है कि कुछ नहीं है, बस ये ठीक हो जाएगा। और ग्रैंडमा कहती है बॉक डोंगी को कि जो ग्रैंडमा ने देखा था उड़ने वाला सपना, तो वो सबसे पहले बॉक डोंगी को एक्सप्लेन करती है और कहती है कि उड़ना मत। तो वो भी कहते हैं कि जैसे मैंने अपना चेंज किया है और मैं कभी नहीं उड़ूँगी उसमें शो में, और जैसे मैंने अपना फ्यूचर चेंज किया है वैसे मैं बॉक डोंगी को भी चेंज करूँगी। तभी दिखाया जाता है दाही और बॉक डोंगी को बॉक डोंगी को फाइल मिल जाती है 13 साल पहले की और वो वहाँ चल जाता है। और दाही आयना के पास आती है फ्लावर लेने। जब आयना डैड के बारे में पूछती है तो कहती है थोड़ा ज़रूरी काम से गए हैं। और उसे दाही कॉल भी करती है कि बहुत देर हो गई है, वो अभी तक आए नहीं है। तो फिर दिखाया जाता है डांस शो स्टार्ट हो जाता है और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बट बॉक डोंगी को मैसेज आता है फियांसे से कि तुम्हें अगर आयना को बचाना है तो यहाँ आओ। और वो चली जाती है। तब दाही के पास वो कंजू भी आके बैठ जाता है। आयना देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब हायरिम नहीं आती तो आयना और उसके पूरे ग्रुप बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। और जब हायरिम आ जाती है और जोंगवू आयना को कंसोल करता है और हिम्मत देता है, मोटिवेट करता है और चश्मा खोल देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे देख पा रही तो मुझे देख कर डांस करो और कोई नहीं बैठा है यहाँ, सिर्फ मुझ में देखो। और ये सीन बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है। और फिर आयना बहुत अच्छा डांस करती है। फिर बॉक डोंगी को दिखाया जाता है जहाँ उसका फियांसे फिर से उसे प्रपोज कर रहा होता है शादी के लिए। और ग्रैंडमा को दिखाया जाता है जब वो स्टेज शो देख रही होती है तभी उसे याद आता है उड़ने वाला सीन। और ये 13 साल पहले की नहीं है, ये आज की है और ये फायर यहाँ लगने वाली है। और बॉक डोंगी फियांसे को मना कर देती है और धमकी देती है कि मैं आग लगा दूंगा। और वो कहती है तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत नहीं है, अगर हिम्मत हो तो लगा के दिखाओ। और वो कोशिश करता है लेकिन वो सच में नहीं लगा पाता। और बॉक डोंगी कहती है कि मुझे यही आदत पसंद है कि तुम डरपोक हो, और वहाँ से बोल के ये चली जाती है। बट बॉक डोंगी भी इतना साइन दिखाता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मुझे पास में जाना है जैसा पर, और वो ये बोल करके चल जाता है।
और दाही भी कहते हैं कि ऑल द बेस्ट, और वो किस करके ऑल द बेस्ट बोल के बॉगवांजू चले जाता है। और जब ये सब साफ़ कर रहा होता है ना फियांसे बॉगडोंकी का, तो सच में आग लग जाती है और भूल से लग जाती है और बहुत ज़्यादा नर्वस होकर निकल जाता है। और तभी ग्रैंडपा फायर अलार्म बजा देते हैं और वहाँ बहुत बड़ी आग लग जाती है। और बॉगडोंकी उड़ना नहीं चाहती बट वो उड़ती है, क्योंकि स्टेज शो में बचाने के लिए वो गिर रहे होते हैं। और हायरिम और आयना अकेली होती है, तो हायरिम को छोड़कर आयना कहते हैं तुम यहीं रुको, मैं दूसरा रास्ता खोजती हूँ। और हायरिम वहीं बैठी होती है, तो बॉगडोंजू आता है और पूछता है आयना के बारे में, तो वो बताती है कि वो दूसरा दरवाज़ा खोजने गई है। और उसका पीछा करते करते आयना को दाही पहुँच जाती है और उसे बचाती है। तभी बॉगडोंजू एक कबर्ड गिर रहा होता है, तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम जाओ। और दाही समझ जाती है कि वो वही ट्रेन है जहाँ बॉगडोंजू वापस नहीं आएगा, और रो रही होती है। बट बॉगडोंजू को ज़बरदस्ती भेज देते हैं और ख़ुद वो छोड़ देता है, क्योंकि ज़्यादा देर कैरी नहीं कर सकता। और वो पास्ट में आ जाता है जहाँ आयना बर्थ हुई थी। और बर्थ होने के बाद जब वो उसी सीन में आता है ना, और वो 13 साल पहले की इस जगह जाता है, और वहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि वो कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, सब कलरफुल में होता है। और तभी वो जाकर एक कवर ले लेता है और वो जाके दाही को पहना देता है, और वो रिंग भी पहना देता है। और दाही को कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, तुम्हें पहले आगे जाना पड़ेगा, और उसे कूदने के लिए कह देता है। और जब वो छत से कूद जाती है तभी वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ बॉगडोंजू की डेथ हो जाती है। फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि आयना और बॉगडोंजू का बेटा हुआ है, और उसका फियांसे का बॉगडोंकी को जेल हो गई है। फिर दिखाते हैं कि कैसे बॉगडोंजू अंकल को उड़ा रही होती है, ग्रेस भी जीत करती कि मुझे भी उड़ना है, और वो कहते हैं मैं कोई रोलर कोस्टर नहीं हूँ। और यहाँ बहुत अच्छा मोमेंट होता है। और फिर ग्रैंडमा और साइक्लोन वाली को भी दिखाते हैं, उनका भी बहुत अच्छा मैटर हो जाता है। और आयना भी बड़ी हो जाती है, हाई स्कूल में चली जाती है। और यहाँ ग्रैंडमा कहती है अच्छे से खाना बनाना, आज बहुत नया मेहमान आने वाला है। तभी आयना अपने बेटे के पास जाती है और कहती है ये तो बॉल खो गया था ना, तुमने कैसे लाया? वो कहता है कि मैं गया और ले आया उस समय जाकर। वो कहती है कि क्या तुम पास्ट में जा सकते हो? तो कहता है ये पास्ट क्या होता है? तो वो बताती है वो समय जहाँ से तुम बॉल लाए हो। और वो कहती है आपको कुछ चाहिए क्या पास्ट से? तो वो डैड की मतलब बॉगडोंकी की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि क्या तुम अपने डैड को ला सकते हो? और वो हंस कर चल जाती है, पर वो नहीं पता होता कि वो सच में ले आता अपने डैड को। और बॉगडोंकी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, और यहाँ हैप्पी एंडिंग होती है। और मूवी और सीरीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कर ले। बाय।